शादी कर लीजिए। और बोली है कि अरे करी ले दूसरो ब्याह और रानी कहने लगी राजा से स्वामी आप दूसरी शादी कर लीजिए। और आंखों में आंसू भर के बोली है रानी सुनीति महाराज, अरे कर ली तू सरो प्यार रानी कहने लगी राजा से और कहने लगी है महाराज, बेटा बिन गति सुनी वो बेटा बिन गति सुनी सब माया लगे पियूनी बेटा बिन बेटा बिन गति सुनी सब माया लगे पियूनी बेटा बिन जा पे कौन करे अधिकार रानी कहने लगी राजा से महाराज उत्तान पाद ने कहा है रानी जब सौत आएगी तो तुम्हारे साथ रोजाना रहेगी, आप जानती हो। तो रानी कहने लगी महाराज जब सौत आएगी तो बड़े प्यार से बड़े लाड़ दुलार से मैं उसे रखूंगी। और बोली जो सौती मेरे घर आवे जिया दुखिया टहल बजावे जब सोते जब सोती मेरी घर आवे जिया दासी टहल बजावे जब सोते जो ब्याह रचाइले रोई रोई कहे सुनीति नारी राजा तू जो ब्याह रचाइले महाराज जब ये समझाया है तो रानी की इस बात पर हुए भूप मजबूर सुरची सुंदरी से हुआ वह
जब विवश हो गए हैं तो महाराज कौतुक नरेश की वीरभानु की पुत्री है सुरुचि। एक बात आपको बताऊं, ये सुरुचि सुमाने सुंदर, स्वयं रुचि माने अपनी मनमर्जी, जो स्वयं में अपनी रुचि रखती हो, जिसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, जो स्वयं में प्रसन्न रहती हो, उसे कहते हैं सुरुचि। महाराज आज जब शादी होकर के आई है तो वही सुरुचि डोले में बैठ कर के आई है। महलों के बाहर जब डोला खड़ा है तो पता चला है जब रानी सुनीति को कि महाराज की दूसरी शादी होकर के आई है और मेरी छोटी बहन आ गई है, तो आज बड़ी खुशी के मारे थालों को सजा रही है आरती करने के लिए। तब तक क्या हुआ, दासियां पहुंच गई हैं और दासियों ने कहा है महारानी आपको बड़ी रानी महलों में याद कर रही है। दासी क्या हाँ, आपने दोबारा बोलना। हाँ, महाराज की बड़ी रानी महलों में आपको याद कर रही हैं। कि महाराज की पहले शादी हो चुकी है और तुम का जे समझ रही हो कि तुम ही पहली हो। मैं कदाप नहीं, मैं अपने मायके को जा रही हूँ अभी तुरंत। महाराज जैसे ही सुना है कि महाराज की बड़ी रानी, अच्छा, तो एकदम से रानी आग बबूला हो गई है और उत्तानपाद को बुलाया है महाराज। और आज रानी सुरुचि उत्तानपाद से कहने लगी है, सुनो, जब